हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आइए इस लेक्चर में हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 24। राइट, अब देखो तो वो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहती है कि परचेज मशीनरी फ्रॉम गोयल ब्रदर्स। तो वो परचेज, अब देखो हम आपको कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स पढ़ाते समय क्या बताए थे कि वो जो गुड्स हैं दो काइंड्स होते हैं। राइट, एक तो होते हैं आपके ट्रेडिंग गुड्स और दूसरा नॉन ट्रेडिंग गुड्स। और बताए थे कि जब आप ट्रेडिंग गुड्स परचेज करते हैं तो वहाँ पे परचेज और सेल्स मेंशन स्पेसिफिकली करते हैं, और जब नॉन ट्रेडिंग गुड्स परचेज करते हैं तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, उसका पर्टिकुलर एसेट्स का नेम और वो गुड्स का नेम जो है आप मेंशन करते हैं। राइट, अब इसमें देखो मशीनरी परचेज किए हैं तो वो एंट्री क्या बनेगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और टू किन से परचेज किया हुआ, गोयल ब्रदर्स। अमाउंट कितना है, 1 लाख, और राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ वेजेस पेड ऑन इरेक्शन ऑफ मशीनरी। अब देखो जब भी आप फिक्स्ड एसेट्स यानी मशीनरी को जब आप उस पर किसी भी तरह का लगाने में खर्च करते हैं या इरेक्शन मतलब उसका कोई मान लो कोई पार्ट वगैरह खराब हो जाते हैं, उस कंडीशंस में कोई भी एक्सपेंसेस आप करते हैं तो उस कॉस्ट वो मशीनरी में क्या होता है, ऐड हो जाता है। राइट, तो यहाँ पे क्या होगा मालूम है, एंट्री सेम मशीनरी अकाउंट डेबिट, और टू उसको दिए होंगे वो कैसे, कैश में। अमाउंट हो गया वो आपका 2000 और 2000 बीइंग वेजेस पेड ऑन इरेक्शन ऑफ मशीनरी, वो एंट्री 1 और ये एंट्री 2। 24 नंबर वो देखो केवल 2 ट्रांजैक्शन थे। अब इसमें जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, मशीनरी परचेज फ्रॉम अनिल ब्रदर्स हुआ सेम एंट्री, ब्रदर्स इन कैश। वो जब भी कैश में ट्रांजैक्शन होती है तो आपको पता ही है कि नेम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो एंट्री क्या बना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, अब कितना हुआ, अमाउंट हो गया आपका 50,000 और 50,000, ये 25 का 1। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, वो कैश रिसीव 5,800 फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹6,000। मतलब श्याम के पास में 6,000 ड्यूज था और उससे मिला आपको कितना, केवल आपको मिला 5,800। इसका मतलब वो आपने 200 रुपया का उसको क्या दिए, डिस्काउंट दिया होंगे। कैश अकाउंट डेबिट 5,800, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो गया आपका 200, और टू श्याम था ना हुआ, टू श्याम अकाउंट कितना हुआ 6,000। जब वो एपोस्ट्रोफी एस लगाइएगा तब आपको अकाउंट्स मेंशन करने की आवश्यकता है। वह 25 का 1 और 2 हो गया। अब देखिए केवल 1-2 आ रहे हैं क्वेश्चंस के अंदर सारे ट्रांजैक्शन। 26 नंबर अब देखेंगे वो हम लोग। 26 का वो पहला ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। अब वो आप बैंक से पैसे निकाले हैं पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए। कहने का मतलब सिंपल क्या क्या बिजनेस के पर्पज से वो पैसे निकाला नहीं गया है, और वो जब प्राइवेट यूज होती है बिजनेस में तो वो मतलब बिजनेसमैन करता है अपने बिजनेस से, आपको पता है वो टर्म स्पेसिफिकली क्या मेंशन करते हैं, वो आप उसको जो है ड्राइंग से इंडिकेट करते हैं। राइट, तो एंट्री क्या हो जाएगा पूरा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट होगा। राइट दिन है, होपफुली ये एंट्री जो है आपका क्लियर होगा।
अमाउंट हो गया, अमाउंट कितना है दिन है, अमाउंट चेक करके बताओ हुआ 5000 और ये हो गया 5000। रिसीव अ चेक फ्रॉम हरिओम and deposited into bank 9500 and discount allowed to him 500। अब वो देखो कोई भी चेक मिला उसको जो है 10,000 का चेक मिला, 500 रुपये का फिर से डिस्काउंट दिए, तो वो आप एक चीज बताओ, बैंक में जब जमा किए और डिस्काउंट दिए तो डिस्काउंट आपको क्या लॉस हो गया, तो दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा। अब वो अनमोल थोड़ा सा इसको चेक करके बताओ, तो सिंपल आप सोचो, लॉजिकली सोचिए, बैंक से कितना है वो अनमोल 9500, आपने उसको डिस्काउंट कितना दिया 500, दोनों देखिए बैंक से आपके एसेट्स बढ़ रहा है तो डेबिट, डिस्काउंट आपका लॉस है तो वो भी आपका क्या हो गया डेबिट हुआ। बैंक से 9500, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो गया आपका 500 और 2 हुआ कैसे मिला था आपको हरिओम से, टू हरिओम अकाउंट वो कितना राइट। तो देखो वो इस क्वेश्चन इस लेक्चर में जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, 25 एंड 26 कर चुके हैं राइट, और 27 से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे राइट। तो गाइस सारे लेक्चर्स को थोड़ा सा अच्छे से देखो, अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आपको पता ही है क्या करना। चलो गाइस एंजॉय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।